A2 मैथ्स का हमारा P3 का पहला चैप्टर है विच इज़ मॉडुलस फंक्शंस। इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस बेसिकली बच्चों इस तरह की दो बार्स होती हैं जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो ये उसको पॉजिटिव कर देता है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो वो पॉजिटिव रहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो इक्वेशंस है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम 2-3 एग्जांपल्स कर लेंगे। मॉडुलस को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होता है, यू हैव टू टेक स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के बाद आपने जो भी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर बनती है उसको सॉल्व कर लेना। कैसे? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट एग्जांपल। मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब इसको मैंने सॉल्व करना है। तो मैंने भी क्या तरीका बताया आपको कि मॉडुलस ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे सो यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप जो है इस चीज़ को a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर से ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। मैं ये रिकमेंड नहीं करता बिकॉज थोड़ा सा लेंथी है, अपना टाइम भी बचाना है। तो आप दोनों तरफ अंडरूट ले लिया करें, ठीक है। इट विल बी टाइम सेविंग। और डोंट फॉरगेट टू ऐड प्लस माइनस। तो एक दफ़ा आप क्या करेंगे, x प्लस 3 को सॉल्व करेंगे प्लस 5 के साथ, एक दफ़ा सॉल्व करेंगे माइनस 5 के साथ। तो एक आंसर आपका 2 आएगा, ठीक है, और एक आंसर आएगा -8। तो ये आपके फाइनल आंसर आ गए। और एक काम कर लिया करें, जल्दी जल्दी ना आंसर्स चेक भी कर लिया करें। देखें अगर यहाँ पे -8 डालूँगा इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, -8 प्लस 3, ठीक है, तो ये बनता है -5 जिसका मॉडुलस होता है 5। तो राइट साइड पे भी ऑलरेडी 5 था, इसका मतलब ये आंसर सेटिस्फाई होता है। अगर मैं दूसरा आंसर डाल के चेक करूँगा 2 प्लस 3 जिसका आंसर 5 होता है, तो 5 का मॉडुलस भी 5 है, तो राइट साइड पे भी 5 है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। आप जल्दी से अपने आंसर्स चेक भी कर लिया करें, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 10। अब इसका क्या मतलब है जी? तरीक़ेकार वही है। 2 को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना होता, आप उसको उधर ले जाए, ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, 10 को 2 से डिवाइड करें 5 बन जाएगा। सो यू कैन टेक स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अगेन हम क्या लेंगे यहाँ पे, अंडर रूट। तो जब अंडर रूट लेंगे यहाँ पे तो एक दफ़ा हम सॉल्व करेंगे +5 के साथ, एक दफ़ा सॉल्व करेंगे -5 के साथ। तो हमारा एक आंसर आएगा 10, ठीक है, और दूसरा आंसर आएगा 0। ये हमारी मॉडुलस इक्वेशन के फाइनल आंसर आ गए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक हो गया। अगेन मैं इसको चेक कर लेता हूँ दोबारा। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल के चेक करता हूँ, 2 इंटू 0 -5, 0 -5 इज़ -5 जिसका मॉडुलस +5 होता है। 2 इंटू 5 दी आंसर इज़ 10 जो कि सेटिस्फाई होता है। दूसरा आंसर डाल के चेक कर लेते हैं, 10 -5, तो 10 -5 इज़ 5, इसका आंसर 10 आता है विच इज़ सेटिस्फाइड। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था मॉडुलस इक्वेशंस का। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस इक्वेशंस। इसको हम देखते हैं कि इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी मॉडुलस की इक्वेशन की, दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। ये बेसिकली मैंने अपनी एक शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है जिससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ये जो आपका a है, जब भी a की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना तो ग्राफ आपका वी शेप बनेगा, ठीक है। इट विल बी अ वी शेप ग्राफ। ये वी क्यों बनता है इसकी मैं लॉजिक अभी आपको बताऊँगा। और जब भी a नेगेटिव होगा तो ग्राफ आपका उल्टा वी बनेगा, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये टॉप और ये बॉर्डर पॉइंट्स, मिनिमम पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने एएस में क्वाड्रेटिक्स में सीखा हुआ था। ये जो बाहर वाला नंबर होता है ये दैट इज़ ऑलवेज योर वाई कोऑर्डिनेट इन पॉइंट्स का, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है इसको आप इक्वल्स टू 0 करते हैं तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट निकल आता है। तो इन जनरल से कोऑर्डिनेट्स होते हैं b, c, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया अभी, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ग्राफ स्केच करना है तो उसके कुछ स्टेप्स मैं आपको लिखवा देता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले
जो भी इक्वेशन दी होती है उसको देखना है कि आपके पास मॉडुलस के बाहर क्या लिखा हुआ है, तो आपने उसकी शेप को डिटर्मिन करना है। डिटर्मिन द शेप यूजिंग ए क्या चीज़ थी, ए आपके पास ये था। अगर पॉजिटिव होगा तो आपके माइंड में आना चाहिए वी शेप बनेगा, नेगेटिव है तो आपके माइंड में आएगा उल्टा वी बनेगा। ठीक हो गया। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने ये जो मिनिमम पॉइंट है या जो टॉप वाला मैक्सिमम पॉइंट है, ये आपकी इसके कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लें। ठीक है, उसका तरीका मैंने बता दिया कि वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये जो नंबर बाहर होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये जो मॉडुलस के अंदर वाली ब्रैकेट चीज़ है इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको। ठीक है। स्टेप नंबर 3, यू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एज 0 इन द इक्वेशन। ठीक है, ये 3 काम कर लें, अब आपका ग्राफ बन जाएगा। कैसे जी, लेट्स डू सम एग्जांपल्स नाउ। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट एग्जांपल, देखते हैं जी, कुछ स्केचिंग करते हैं। y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो चीज़ आप ये नोटिस करें कि इसके बाहर टेक्निकली +1 लिखा है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि शेप जो होगी वो वी शेप ग्राफ होगा। ठीक है, तो हम साइड पे कुछ डिटर्मिन करते जाते हैं कि यार ये मेंटल वर्किंग है सारी की सारी, कि इसकी जो शेप है दैट विल बी अ वी शेप ग्राफ। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट होगा। अब बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे टेक्निकली +0 है, और इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आंसर आएगा। अगर x माइनस 3 को 0 करते हैं तो x का आंसर कितना आता है, 3 आता है। इसका मतलब कि जो मिनिमम पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 और 0। थर्ड स्टेप में आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, x की वैल्यू 0 डालनी है इक्वेशन के अंदर, तो ये आएगा 0 में से 3 माइनस करें, -3 का मॉडुलस लेंगे तो +3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको स्केच करूँ, ठीक है, तो आपका y इंटरसेप्ट 3 है और आपको मिनिमम पॉइंट इज़ ऑल्सो 3 0, तो द ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जिस पे आपका ये y इंटरसेप्ट शुड बी 3 और ये आपका मिनिमम शुड बी 3 0, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, कि असल में होता क्या है कि ये वी शेप क्यों बनता है। ठीक है, पेपर में आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ बनाऊँ, y इज इक्वल्स टू, एक मिनट, x माइनस 3 का अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो आपको अच्छी तरह पता है इट शुड बी अ लाइन समथिंग लाइक दिस। ये कुछ ऐसी लाइन बन रही है जिसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, -3। अब हमने क्या किया था, बेसिकली इस पूरी चीज़ के ऊपर मॉडुलस लगा दिया था। मॉडुलस क्या होता है, अभी हमने सीखा था पहले कॉन्सेप्ट में कि वो नेगेटिव वैल्यूज़ को क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो वो वाला हिस्सा ग्राफ का जो नेगेटिव था, ये एक्स एक्स से नीचे, मॉडुलस क्या कर देता है, इसको पॉजिटिव ले जाता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये ग्राफ का हिस्सा जो है ये चला जाता है ऊपर। तो आपका यही ग्राफ जो नीचे -3 पे कट कर रहा था, ऊपर जाके इस तरह +3 पे कट कर देता है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है बेसिकली इसीलिए वी बनता है कि नीचे जो नेगेटिव पोर्शन होता है ग्राफ का वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप मॉडुलस बेसिकली हटाते हैं, तो मैंने कहा था ना प्लस माइनस लगा सकते हैं जब स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ और ख़त्म करते हैं। तो जिस तरह एक है +x माइनस 3 और एक होता है -x माइनस 3, जब हमने इक्वेशंस को भी सॉल्व किया था, तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये सॉरी यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला, दिस इज़ +x माइनस 3, और जो ये ब्लू वाला ग्राफ है दिस इज़ -x माइनस 3 का ग्राफ होता है। ठीक है, तो असल में ये लॉजिक होती है कि आपका वी शेप क्यों बनता है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 5। ठीक हो गया। अब अगेन आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि अगर मैं देखूं कि इसके बाहर तो यहाँ पे +1 दोबारा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी जो शेप होगी इट्स अ वी शेप ग्राफ बनेगा। इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 और -5। कैसे पता चला, ये बाहर वाला y कोऑर्डिनेट होता है, इसको आप इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। थर्ड स्टेप आपने क्या करना होता है, आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, x की वैल्यू 0 डालनी है, 0 -3 -5, -3 का मॉडुलस इज +3 -5, तो y इंटरसेप्ट आएगा -2 पे। ठीक है, सो लेट्स स्केच दिस ग्राफ नाउ। ये बना लेते हैं ऐसे।
इसका जो मिनिमम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and -5. लेट्स सपोज 3 समवेयर हेयर एंड -5 इज समवेयर हेयर यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा आपका, और ये वाई इंटरसेप्ट में निकाला था, दिस वाज -2, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि आपने तो सर बताया था कि यार ये वैल्यूज़ कभी नेगेटिव होती नहीं है, लेकिन ये जो ग्राफ का ये वाला हिस्सा है सारा, ये तो एक्स एक्स से नीचे चला गया, तो ये क्या लॉजिक है। अब देखें असल में हुआ क्या है। एक्चुअल ग्राफ में अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे ये -5 को हटा लूँ, फॉर एग्जांपल यू हैव y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -3, इसका ग्राफ कुछ बनना था समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर एस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद है तो -5 का मतलब है आपका ग्राफ 5 यूनिट्स नीचे ट्रांसलेट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या करना है यहाँ पे कि जब वो 5 यूनिट्स नीचे ट्रांसलेट हो गया तो आप ये समझें कि आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे चला गया, 5 स्टेप्स नीचे आ गए, तो अब ये ग्राफ हमेशा इससे ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो ये लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। विल डू वन मोर एग्जाम्पल नंबर 3, नेगेटिव वाली भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मॉडुलस इक्वेशंस की ग्राफिकल लॉजिक दूंगा। सो y इज इक्वल्स टू -3 मॉडुलस ऑफ x -3 + 9। अब यहाँ पे मेरे पास मॉडुलस के बाहर एक नेगेटिव नंबर है, तो ये ग्राफ उल्टा बनेगा, इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे। अगर मैं निकालूँ तो y कोऑर्डिनेट 9 होगा, x कोऑर्डिनेट बेसिकली मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ को 0 पुट करेंगे तो आंसर 3 आएगा, शुड बी 3,9। अगर इसका मैं y इंटरसेप्ट निकालता हूँ तो आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0 -3 + 9, सो द आंसर शुड बी ये बनेगा -3 और ये मॉडुलस लेके +3 हो जाएगा। सो y इंटरसेप्ट इन दिस केस शुड बी 0। सो इफ़ आई ड्रॉ दिस ग्राफ, रफ सा स्केच करते हैं अगर, तो इसका जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट दैट इज़ 3 and 9 समवेयर हियर, इसका y इंटरसेप्ट इज 0, सो द ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक हो गया। सो बिफोर वी फिनिश ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एक चीज़ बता दूं कि जो ग्राफिकल लॉजिक मैंने आपको कही थी बताने के लिए मॉडुलस इक्वेशंस की, क्योंकि हम ग्राफ्स पढ़ चुके हैं तो आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जो हमने मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व की थी उसकी ग्राफिकल लॉजिक क्या है। ये आगे कॉन्सेप्ट 3 में इनइक्वालिटीज़ में भी काम आता है ग्राफिकल मेथड। तो जो सबसे पहले हमने इक्वेशन की थी x + 3 = 5, और इसके हमने 2 आंसर भी निकाले थे, एक आंसर आया था 2, एक आंसर आया था -8। तो अगर मैं ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं अगर इसको स्प्लिट करूं 2 ग्राफ्स में, एक y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 3 और एक y इज इक्वल टू 5, और इनको अगर मैं सेपरेटली ड्रॉ करता हूं तो जो y इज इक्वल्स टू x + 3 है ये वाला ग्राफ, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है मिनिमम पॉइंट होगा दैट इज़ -3,0, ठीक है, और इसका y इंटरसेप्ट इज़ 3, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक दिस, इसका y इंटरसेप्ट इज़ 3। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठहरे एक मिनट। लाइक दिस पॉइंट इज़ 3, दिस पॉइंट इज़ -3, और एक लाइन है y इज इक्वल्स टू 5, वो आपको पता है। फॉर एग्जांपल लाइन जो है वो इस तरह की होती है, y इज इक्वल्स टू 5 की लाइन। अब ये जो 2 पॉइंट्स है दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, ये जहाँ पे काट रहे हैं तो हमारे जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस आए थे बेसिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक आंसर हमारा आया था 2, एक आंसर यहाँ आया था दैट वाज -8, तो ये मेरे आंसर्स थे। तो ये आपकी ग्राफिकल लॉजिक होती है कि असल में ये वाली इक्वेशन मॉडुलस की और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स थे दैट वाज 2 and -8, तो ये हमने इक्वेशन से निकाले थे, ठीक हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, विच इज़ कॉन्सेप्ट नंबर 3, इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉडुलस। इसके 2 मेथड्स होते हैं, मैं अभी 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम, और मैं आपको दोनों मेथड से समझाता हूँ कि चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट एग्जांपल, 2x - 5 इज़ लेस देन 3। तो आपको पहले मेथड 1 बताता हूँ यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। आप थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दें और पहले आप ज़रा x के आंसर निकाल लें, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट 1 में सीखा था, आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस। तो आप ये स्टेप बाय द वे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 2x - 5 इक्वल्स टू +-3। ये सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा था। तो एक दफ़ा आप सॉल्व करेंगे +3 के साथ, एक दफ़ा आप सॉल्व करेंगे -3 के साथ। सो यहाँ से आंसर आएगा 4, ठीक है,
और यहाँ से आंसर आएगा 1। इट हार्डली टेक्स 10 सेकेंड्स। मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों को ना आप इस इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई करके चेक कर लिया करें। सो जब 4 डालेंगे तो 4 से भी आंसर सेटिस्फाई होता है, जब 1 डालेंगे तब से भी आंसर सेटिस्फाई होता है, यानी दोनों आंसर्स सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, अब जब आपने इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हमारे एक्स के आंसर्स आ गए हैं, तो इसका जो मेथड 1 का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे रफ सा एक कर्व बना लेते हैं और हमारे जो एक्स के 2 आंसर्स आए थे वो बेसिकली क्या थे, 1 और 4। हमारे पास बेसिकली 3 पॉसिबल रीजन्स होते हैं। एक ये वाला रीजन होता है, एक ये रीजन होता है, एक ये रीजन होता है। ठीक है, जो पहले वाला रीजन है मैं इसको रीजन 1 कह देता हूँ, विच इज़ लेस देन 1। रीजन 2 होता है 1 और 4 के बीच में, और रीजन 3 आपका ये वाला साइड्स का होता है विच इज़ ग्रेटर देन 4। हमने बेसिकली बारी बारी हर रीजन को चेक करना होता है कि कौन सा रीजन ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद रीजन 1। रीजन 1 बेसिकली क्या है, 1 से लेफ्ट साइड पर है, तो हम कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो 1 से छोटी हो। फॉर एग्जांपल वी टेक द वैल्यू एज 0। इसको डालना है आपने ओरिजिनल वाली इनइक्वालिटी के अंदर। तो -5 का मॉडुलस है तो +5, तो 5 3 से छोटा तो नहीं होता, तो उसका मतलब रीजन 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, हम रीजन 2 ले लेते हैं। रीजन 2 क्या था मेरे पास, बिटवीन 1 एंड 4, तो हम 1 एंड 4 के बीच में एक्स की वैल्यू क्या एज्यूम कर लेते हैं, 2। इसको जब डालोगे आप 2 × 2 - 5, इस पूरे का मॉडुलस इज़ लेस देन 3, तो 4 - 5 इज़ 1, -1 का मॉडुलस 1 होता है, तो 1 इज़ लेस देन 3, सो इट सेटिस्फाइज। रीजन 2 हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब रीजन 3 चेक करते हैं। जब रीजन 3 चेक करेंगे आप तो उसके अंदर 4 से कोई बड़ी वैल्यू ले लें, 5 ले लें। जब 5 डालेंगे सो 2 × 5 - 5 इज़ लेस देन 3, तो ये आएगा 5 इज़ स्मॉलर देन 3। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसका मतलब एक ही रीजन सेटिस्फाई होता है, रीजन 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। जब आप इक्वेशन बना के एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो आप एक रफ सा ग्राफ बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे 1 और 4 है। तो आपने 3 रीजन्स हैं, एक 1 से लेफ़्ट पे रीजन हो सकता है, एक इनके बीच में हो सकता है, और एक 4 से राइट पे हो सकता है। तो आपने हर रीजन की एक एक वैल्यू उठा के ओरिजिनल मॉडुलस की इनइक्वालिटी में डाल के चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू किस रीजन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे सिर्फ रीजन 2 सेटिस्फाई कर रहा था, तो मेरा आंसर फाइनल आंसर आ गया रीजन 2 का। कभी कभी 2 रीजन्स भी होते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब इसका अगर हम मेथड 2 पे चलते हैं, मेथड 2 जो होता है दैट इज़ ग्राफिकल मेथड बाय द वे। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो अब ग्राफ्स को कैसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो 2 इक्वेशंस मैं बनाता हूँ, एक है y = मॉडुलस ऑफ 2x - 5, एक है y = 3। अगर मैं इनके ग्राफ्स बनाऊँ, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ 2x - 5 का मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनना चाहिए, इसका y इंटरसेप्ट होगा 5, और इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा दैट इज़ 2.5, 5/2 इज़ 2.5, और ये आपका यहाँ पे 5 होगा बच्चों। ठीक है, 2.5 कैसे होता है बताया था ना, इस चीज़ को इक्वल टू 0 करते हैं और बाहर कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया, ये इसका ग्राफ बन गया। और अगर मैं इसके साथ एक लाइन बनाता हूँ y = 3 की, ठीक है, ये y = 3 की लाइन बन गई, और ये 2 पॉइंट्स पे काट रही है यहाँ पे। अब ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं इंटरसेक्शन के, जो हमने यहाँ पे निकाले थे, विच वाज 4 और 1। ठीक है, तो एक मेरे पास पॉइंट आ गया 1, ये वाला 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 4। अब क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी थी वो थी 2x - 5 का मॉडुलस इज़ लेस देन 3। तो इसका मतलब ये मैं जूम करके दिखाता हूँ कि हमने बेसिकली वो रीजन लेना है जहाँ पे मॉडुलस का ग्राफ लाइन के ग्राफ से लेस देन का मतलब नीचे होता है, तो ये रीजन है आपका। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो मेरा आंसर है ये कहाँ है, किस वैल्यूज़ के बीच में, ये 1 से लेके कहाँ तक, 4 के बीच में है ना। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो हमने पहले पार्ट में भी प्रूव किया था। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मेरे पास क्वेश्चन है 2x इज़ ग्रेटर देन x - 1। ठीक है, सो वही पहला स्टेप, मैं दोनों मेथड से भी करूँगा ये क्वेश्चन। तो मेथड 1 अगर मैं करता हूँ तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, इसको इक्वेशन बना लेंगे थोड़ी देर के लिए। x - 1 का स्क्वायर अंडरूट ले लें दोनों तरफ, सो प्लस माइनस x - 1 आ जाएगा। एक दफ़ा सॉल्व करेंगे आप प्लस के साथ, एक दफ़ा आप सॉल्व करेंगे माइनस के साथ। ठीक है, तो एक आंसर आपका आएगा -1, एक आंसर आपका आएगा यहाँ से 1/3। पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि जो मेरी मॉडुलस की इक्वेशन थी
ये दोनों यहाँ डाल के चेक करता हूँ कि कौन सा सेटिस्फाई करता भी है या नहीं करता। तो इक्वेशन थी ना 2x इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉडुलस। अगर मैं इसमें -1 डालता हूँ तो 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -1 इज़ -2 का मॉडुलस। सो -2 इक्वल्स टू 2, ये तो सेटिस्फाई नहीं होता, इसका मतलब ये आंसर इग्नोर हो जाएगा। और अगर 1/3 डाल के चेक करता हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू 1/3 इज़ 2/3 इक्वल्स टू 1/3 -1 इज़ -2/3, जिसका मॉडुलस लेंगे तो ये सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको वो रीजन्स वाले मेथड से करके दिखाता हूँ, तो असल में दो आंसर हमारे पास क्या थे, एक -1 था, एक 1/3 था। अब इशू ये था, वैसे तो 3 रीजन्स थे कि ये रीजन था, एक ये रीजन होता है और एक ये रीजन होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में रीजन 1, ये रीजन 2, रीजन 3, क्योंकि मेरा पहले वाला आंसर ये इग्नोर हो गया था, तो रीजन 1 और रीजन 2 निकल जाएंगे। आप चेक कीजिएगा, रीजन 3 ही हमेशा सेटिस्फाई होगा। हम करके चेक कर लेते हैं। हम 1/3 0.3, इससे बड़ी वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1। तो जब मैं इसको इनइक्वालिटी में डालूँगा यहाँ पे, ठीक है, सो 2 इंटू 1 इज़ 2 इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस 1 इज़ 0, तो ये सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब रीजन 3 इज़ द आंसर, x इज़ ग्रेटर देन 1/3। ठीक हो गया। तो ये चेक करने का आपको फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी एक आंसर ओमिट हो जाता है तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है। अगर मैं इसको ग्राफिकल अप्रोच से करता हूँ, इफ़ आई यूज़ द ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक लाइन है मेरे पास यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 2x, एक है y इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। y इज़ इक्वल टू 2x की लाइन कुछ ओरिजिन से पास करती है ऐसे, और जो y इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एंड इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, सो वी शेप ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, जो y एक्सिस को 1 पे काटेगा, जिसका मिनिमम पॉइंट भी 1 पे होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जूम करता हूँ। अगर इनइक्वालिटी में क्वेश्चन में क्या था, 2x इज़ ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसका मतलब कि मुझे वो रीजन चाहिए जहाँ पे ये ब्लैक वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से ऊपर है, तो वो सारे का सारा रीजन ये वाला है। ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, जो हमने सेटिस्फाई करने के बाद निकाला था, सो दिस वाज बेसिकली 1/3। तो अगर मैं 1/3 से राइट पे जाता हूँ, ये सारा येलो रीजन, तो मेरा जो 2x का ग्राफ है वो सारा मॉडुलस के ग्राफ से ऊपर है। ठीक है, तो फाइनल आंसर वही होगा कि x इज़ ग्रेटर देन 1/3। तो ये आपकी ग्राफिकल मेथड भी यहाँ पे हो गया। ठीक हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जो मैं डायरेक्टली पहले वाले मेथड से करता हूँ, जिसमें दोनों तरफ मॉडुलस आ रहा है। 4x + 3 मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, इसको मैं मेथड नंबर 1 से जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। सो दिस बिकम्स 4x + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर। सो 4x + 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस x। जब आप एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और आप एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, तो एक आंसर यहाँ से आएगा मेरे पास -1, एक आंसर आएगा -3/5। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि अगर हम रफ साइज से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, -1 इधर आएगा एंड -3/5 इज समवेयर हियर। तो हमारे 3 रीजन्स होते हैं पॉसिबिलिटी, दिस इज़ रीजन 1, दिस इज़ रीजन 2 एंड दिस इज़ रीजन 3। ठीक है, ये रीजन 1 हो गया, ये आपका रीजन 2 हो गया और ये रीजन 3 हो गया। तो अब हम रीजन 1 को चेक कर लेते हैं। रीजन 1 को चेक करने के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं स्मॉलर देन -1, विच इज़ -2 डाल के चेक करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। सो 4 इंटू -2 इज़ -8 + 3 मॉडुलस इज़ लेस देन -2 का मॉडुलस। ये आता है 5 इज़ लेस देन 2, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये तो गलत हो गया, रीजन 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ। रीजन 2 ले लेते हैं, -1 और -0.6 के बीच में हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, वो हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम -0.7 ले लेते हैं। तो जब -0.7 डालेंगे, 4 इंटू -0.7 + 3 का मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन -0.7। ठीक हो गया। तो ये आता है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 0.2 इज़ ग्रेटर देन 0.7, जो कि अगेन इम्पॉसिबल हो गया। यहाँ पे ये तो है ही नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, दिस इज़ ग्रेटर देन। ठीक हो गया, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो रीजन 1 सेटिस्फाई होता है। ठीक है, रीजन 1 सेटिस्फाई हो गया था, रीजन 2 हमारा नहीं हुआ था। रीजन 3 चेक कर लेते हैं। एनी वैल्यू ग्रेटर देन -0.6 हम 0 ले लेते हैं। सो 4 इंटू 0 इज़ 0, यहाँ पे 3 आएगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी सेटिस्फाई होता है। ठीक हो गया।
तो हमारा जो फाइनल आंसर, क्योंकि दो रीजन सेटिस्फाई होते हैं इस केस के अंदर, तो रीजन 1 था या तो x की वैल्यू -1 से छोटी होगी या x की वैल्यू -3/5 से बड़ी होगी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जी। अब कुछ पास पेपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हम करते हैं पहले इक्वेशंस का, मॉडुलस इक्वेशंस का, फिर इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही आते हैं जिस तरह हमने कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किए हैं। तो ये 3 नंबर का पास पेपर का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमने इसको दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा, x/3 का स्क्वायर। सो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ +- एक दफ़ा आप सॉल्व कर लेंगे x-2 को +x/3 के साथ, एक दफ़ा सॉल्व कर लेंगे आप -x/3 के साथ। सो इट बिकम्स 3x - 6 = x। सो 2x = 6, तो एक x का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे आ जाएगा 3x - 6 = -x, ठीक हो गया। तो ये 4x = 6, तो x का आंसर आएगा 3/2। तो ये 3 नंबर का सिंपल क्वेश्चन था। आप इन दोनों को रीचेक भी कर सकते हैं, मतलब करना है आपने इन दोनों आंसर्स को यहाँ पुट करके ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, तो आपका आंसर दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मेथड नंबर 1 से करूँगा। 3 × x - 1 का होल स्क्वायर, इसको पहले इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया, 2x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये बन जाएगा 3x - 3। उधर जब आप ख़त्म करेंगे तो एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, 2x + 1, एक दफ़ा आएगा 3x - 3 = -2x - 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का आंसर आएगा 4, और उधर जब सॉल्व करेंगे तो उधर आंसर आएगा x = यहाँ से आता है 2/5, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप दोनों आंसर्स पहले रीचेक कर लिया करें मॉडुलस की इक्वेशन में डाल के। तो हम पहले रफ सी वर्किंग में रीचेक भी कर लेते हैं। तो मेरी जो मॉडुलस की इक्वेशन थी एक्चुअल में वो ये थी ना, x - 1 = 2x + 1, ठीक है। रीचेकिंग के लिए हमेशा इक्वेशन में डाला करें। जब 4 डाल के चेक करेंगे, सो 3 × 4 - 1 = 3, 4 × z + 1 9, तो ये आता है 9 = 9। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई होता है। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या थी, 2/5। 2/5 होता है डेसिमल्स में 0.4, 0.4 में से 1 माइनस करें तो ये होता है 0.6 का मॉडुलस, तो ये 1.8 आता है इधर ना। और 2/5 जब वहाँ डालेंगे तो यहाँ पे आता है 2 × 2.5 = 0.4 + 1, तो ये 1.8, ये भी सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब दोनों आंसर सेटिस्फाई होते हैं। अब हमारा जो मेथड था रीजन्स चेक करने का, हम उस पर आ जाते हैं। ये हमने इस तरह एक रफ सी कर्व बनाई। हमारे पास जो दो आंसर्स आ रहे थे दैट वाज 2/5 और 4। ये आपको बताया था ये रीजन 1 होता है, ये रीजन 2 होता है और ये रीजन 3 होता है। सो पहले रीजन 1 को चेक कर लेते हैं। रीजन 1 बेसिकली 2/5 से कोई छोटी वैल्यू है, तो हम सबसे आसान ले लेते हैं 0, अपनी मर्ज़ी से। इसको डालना है ओरिजिनल इनक्वालिटी में। सो 3 × 0 - 1 = -1 इज़ लेस दैन 2 × 0 0 + 1 = 1। सो ये आता है 3 इज़ लेस दैन 1, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो रीजन 1 तो हमारा सेटिस्फाई नहीं होता। हम रीजन 2 को देख लेते हैं। 0.4 और 4 के बीच में एक वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, सबसे आसान, ठीक है। जब आप 1 लोगे तो 1 को आप ओरिजिनल इनक्वालिटी में डालोगे, 1 - 1 = 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, इज़ लेस दैन 2 × 1 = 2 + 1 = 3। तो 0 3 से छोटा होता है, इसका मतलब रीजन 2 सेटिस्फाई हो गया। रीजन 3 भी चेक कर लें। कभी कभी दो रीजन्स भी होते हैं। एनी वैल्यू ग्रेटर दैन 4, तो हम 5 ले लेते हैं बच्चों। तो जब हम 5 लेंगे यहाँ पे, तो जब डालेंगे 3 × 5 - 1 = 4 और इज़ लेस दैन 5 × 2 = 10 + 1 = 11, तो 12 इज़ लेस दैन 11, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब रीजन 3 आपका सेटिस्फाई नहीं होता। द ओनली रीजन विच इज़ सेटिस्फाइंग इज़ रीजन 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2/5 से लेके 4 तक, ठीक हो गया। तो इसी तरह के आपके पास पेपर क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ जिसमें थोड़ी सी एक ट्रिक थी यहाँ पे, जिसमें नंबर्स की बजाय ए की फॉर्म में आंसर दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 2a का स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 3 ब्रैकेट x - a का होल स्क्वायर। तो हम प्लस माइनस यहाँ लगा के
इसको सॉल्व कर लेते हैं x माइनस ए। बस यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये था कि आंसर ज़रा ए की फॉर्म में आएंगे, तो जब प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2a इज इक्वल टू 3x माइनस 3a, और जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 3x माइनस 3a। ठीक है, तो यहाँ से x का आंसर आएगा 5a/2। एक आंसर मेरा ये आ गया। ठीक है, और दूसरे केस के अंदर यहाँ पे आएगा a/4। ये आपका x के दो आंसर आ गए। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, रीजन्स पे जाता हूँ, दिस इज़ a/4, दिस इज़ 5a/2। रीचेक करेंगे बाय द वे तो आपके आंसर दोनों सेटिस्फाई होंगे। आप इसे करके चेक कर लीजिएगा, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। सो a/4 अगर मैं इसको डेसिमल में आपके आसानी करूँ, दिस इज़ 0.25a। ठीक है, एंड दिस इज़ बाय द वे 2.5a। सो रीजन 1 चेक करने के लिए हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं स्मॉलर देन 0.25a। हम रीजन 1 के लिए सबसे आसान ले लेते हैं 0 को ज़रा ओरिजिनल इक्वेशन में डालें जो इनइक्वालिटी थी। x की जगह डालेंगे 0 प्लस 2a इज़ ग्रेटर देन 3 इंटू 0 माइनस a। तो 2a इज़ ग्रेटर देन 3a विच इज़ इम्पॉसिबल, तो रीजन 1 हमारा सेटिस्फाई नहीं होता। हम रीजन 2 को चेक कर लेते हैं। आप 0.25 और 2.5 के बीच में सबसे आसान आता 1a ले लें। ठीक है, जब आप 1a लेके ऊपर डालेंगे तो x की जगह a प्लस 2a इज़ ग्रेटर देन 3 इंटू a माइनस a। सो 3a इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ करेक्ट। 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये सेटिस्फाई रीजन 2 हमारा होता है। आप रीजन 3 चेक कर लें यहाँ पे, तो जब रीजन 3 चेक करेंगे तो x की वैल्यू 2.5 से जब बड़ी वैल्यू लेंगे तो आप उसको 3a ले लें। तो जब 3a लेंगे यहाँ पे, तो 3a के केस में तो ये आता है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा 5a इज़ ग्रेटर देन क्या था 3a माइनस इज़ 2a 6a। तो 5a 6a से बड़ा नहीं होता, सो दैट्स रॉन्ग। तो रीजन 2 सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है a/4 से लेके 5a/2, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। ये अभी तक समझें कि a की फॉर्म में था तो इसलिए ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, सो हेयर आपका चैप्टर नंबर 1 इज़ फिनिश्ड।